हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए फॉल्ट में। जो सीसीटीवी आईपी कैमरे का काम करते हैं उनके लिए फॉल्ट समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे डिस्प्ले पे लिख क्या रहा है, द अकाउंट इज लॉक्ड, या लिख क्या आएगा, रॉन्ग पासवर्ड एंड यूजर नेम। तो अभी क्या करना है, हमें देखना है हमारी आईपी। सबसे पहले हम आईपी मिलाते हैं 192.168.1.11। तो ये जो हमारी कैमरे की आईपी है, जो डिस्प्ले पे दिखेगा वो कैमरे की ही आईपी दिखेगी, बट हमें देखना है कि हमारे एनवीआर की आईपी क्या है। एक बार तो सबसे पहले एनवीआर की आईपी देखने के लिए कहाँ दिखती है एनवीआर की आईपी वो समझेंगे। राइट क्लिक मेन मेनू, और देखिए वीडियोस पे तो प्लेबैक और हम बैकअप ले सकते हैं, बट कैमरे पे हम आएंगे तो यहाँ दिया है ऐड आईपी कैमरा। जितना भी कैमरा होगा वो कहाँ दिखेगा, कैमरे की आईपी ऐड आईपी में। तो देखिए इस कैमरे की आईपी क्या दिख रही है, 192.168.1.11 कैमरे की आईपी है। अब आते हैं हमारी नेटवर्क पे, तो टीसीपी आईपी। तो देखिए इस वाले फ्रेम में, जो फर्स्ट वाले फ्रेम में आएगा, तो ये वाला जो आईपी एड्रेस है यानी वो हमारी कंट्रोलर यानी एनवीआर की होती है। जो एनवीआर की आईपी है 192.168.1.245। तो ये हमारी किसकी आईपी है, ये वाली आईपी हमारी कंट्रोलर की है यानी एनवीआर की है। डिफॉल्ट गेटवे किसकी आईपी है, 192.168.1.2। ये हमारी राउटर की आईपी एड्रेस होती है, जब राउटर हम लगाए होते हैं तब, यानी कंट्रोलर के हिसाब से हमारा कैमरे है। फिर भी ये हमारा क्या लिख के आ रहा है, देखिए ये लिख के आ रहा है रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, ऐसे लिख के आ रहा है। ठीक है, तो इसका पासवर्ड जो हम आईपी बनाए हैं उस टाइम बनाने वक्त हम क्या किए, पासवर्ड गलत डाल दिए हैं और आईपी तो चेंज हो गई, बट हमारा ये कैमरा एक्सेस नहीं हो पा रहा है। किसके कारण, पासवर्ड रॉन्ग के कारण। तो इसको सही करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एक बार लैपटॉप पे अपने डाल के इस कैमरे को हम एक्सेस करेंगे और पासवर्ड आईडी बदलेंगे, या दूसरा है कि हम हार्डवेयर ही रीसेट करेंगे आईपी कैमरे को, यानी अंदर से ला के हम जम्पर से शॉर्ट करेंगे, तब वो हमारा फिर से कैमरा इनएक्टिव मोड में हो जाएगा, फिर हम एक्टिव करेंगे। तो देखिए अभी इसको हम सही कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस आईपी कैमरे को हम अपने लैपटॉप पे लगाते हैं, ठीक है, और आईपी फाइंडर हम टूल्स डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो कैसे कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर, तो देखिए ये हमारा पीओ स्विच पे ये कैमरा हमारा ऐड है, ठीक है। तो इस पीओ स्विच को हमें ऐसे ही रहने देना है, बट जो भी हमारा एनवीआर पे अपलिंक वाले पॉइंट पे है तो इसको निकाल के हम सीधे कहाँ डाल देंगे, लैपटॉप पे डाल देंगे। किसके लिए, क्योंकि हमें कैमरे की आईपी अपने लैपटॉप पे फाइंड करने के लिए, तो हम इसको लैपटॉप पे डाल दिए इसे, ठीक है। तो पहले दोस्तों हम आ गए अपने लैपटॉप के ऊपर। तो देख सकते हैं हमारे इस लैपटॉप में यानी सॉफ्टवेयर एक डाउनलोड होना चाहिए आईपी फाइंडर करके। तो हम यहाँ से आईपी फाइंडर यहाँ से ओपन करते हैं। तो अभी हम आ गए अपने स्क्रीन के ऊपर और देख सकते हैं आईपी फाइंडर हमारा ये सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप पे हम इंस्टॉल करके रखे हुए हैं और यस करेंगे हम। तो ये हमारा आईपी फाइंडर टूल्स यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो देखिए आईपी फाइंडर टूल्स ओपन हो गया और इसकी आईपी क्या आ रही है, 192.168.1.11 आ रही है। हम इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन करते हैं एक बार, तो देखते हैं क्या ये ओपन होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर नहीं ओपन होता है तो भी अभी हम समझ लेंगे क्यों नहीं ओपन हो रहा है। तो ओपन करने के लिए इसका वेब पेज क्या करना पड़ेगा, हमें कैमरे के हिसाब से आईपी बदलनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए हो नहीं रहा है, तो यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। तो हमारे इस कैमरे की आईपी क्या है, 192.168.1.11 है। अब हम चले जाते हैं अपने लैपटॉप की आईपी देखने के लिए। तो लैपटॉप की आईपी देखने के लिए आपको जाना है कंट्रोल पैनल पे। कहाँ जाना है, कंट्रोल पैनल। तो दोस्तों यहाँ से कंट्रोल पैनल हम खोल लेते हैं। तो एक बार हमें यहाँ से कंट्रोल पैनल तो अभी हम क्या कंट्रोल पैनल पे इसलिए जा रहे हैं ताकि हमें लैपटॉप की आईपी, अब चले जाएंगे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे। तो यहाँ से क्लिक करते हैं, फिर यहाँ चले जाएंगे ऐड अडाप्टर सेटिंग। अडाप्टर सेटिंग में यहाँ मिलेगा इथरनेट, क्योंकि हमें जो अपना लाइन बार जोड़े हैं इथरनेट पोर्ट पे ही जोड़े हैं, तो इथरनेट पे चले जाएंगे। यहाँ से चले जाएंगे प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ मिलेगा टीसीपी आईपी वर्जन 4 पे प्रॉपर्टीज, इसका चेक कर लेंगे। तो देखिए इसकी आईपी क्या है, 5 में है, तो इसलिए हमारा कैमरा नहीं चल रहा है। तो इसको क्या करते हैं, हम 1 कर लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे भी हम 1 कर लेंगे, यानी डिफॉल्ट गेटवे 1, सबनेट मास्क 255.255.255.0। तो ये हमारी आईपी एड्रेस किसके हिसाब से कर दी हमने, कैमरे के हिसाब से कर दी, क्योंकि कैमरे का भी 192.168.1.something था। तो इसका भी हम वही सीरीज में करके ओके कर देते हैं और यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। तो अब देखते हैं, एक बार फिर से चले जाते हैं हम आईपी फाइंडर पे, और आईपी फाइंडर पे एक बार फिर से हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ से इसका वेब पेज खुल गया, ठीक है। ये हमारा लॉगिन पेज खुल गया कैमरे का। तो अब हम डालते हैं यूजर नेम, एडमिन और पासवर्ड हम डालते हैं और यहाँ से लॉगिन करते हैं। तो देखिए ये हमारा फाइनली ये कैमरा हमारा लैपटॉप पे एक्सेस हो गया, ठीक है। तो अब इस कैमरे को हम क्या करेंगे, रीसेट मार देंगे। सबसे बढ़िया तरीका है, कैमरे को क्या कर देंगे, रीसेट मार देंगे। तो उसके लिए चले जाएंगे हम सिस्टम और डिफॉल्ट ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से फैक्ट्री डिफॉल्ट कर देंगे। यहाँ पासवर्ड हम डाल देंगे, पासवर्ड हम देखिए डाल दिए हैं, सेव कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए बाय डिफॉल्ट हमारा आईपी एड्रेस क्या आ जाएगा, जो कि कंपनी का होता है, यानी जब कंपनी मैन्युफैक्चर करके अपना आईपी बना के देती है तो क्या आ गया, 192.168
1.250 आ जाएगा, देखिएगा। देखिए तो ये कैमरा अनइंस्टिलाइज्ड पे आ गया और आईपी एड्रेस 192.168.1.250 आ गई, ठीक है। तो ये कैमरा जब हम पहली बार अपने घर लेके आते हैं या हम सिस्टम पे लगाते हैं या वीआर पे लगाने की कोशिश करते हैं, तो इसको कैमरे को जब हम लगाएंगे तो इसको कैमरे को इनएक्टिव में है तो हमें एक्टिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्टिव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक। और यहाँ पे यूटिलाइजेशन का ऑप्शन दिया है, मतलब कैमरा इनएक्टिव है, अभी एक्टिव करना है, तो इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये हमारा आ गया। फिर यहाँ से करेंगे यूटिलाइज और देखिए यहाँ पासवर्ड मांग रहा है ना पासवर्ड, तो इसको हम पासवर्ड दे देंगे जो भी हमें बनाना होगा। तो पासवर्ड वही देंगे जो कि हमारा एनवीआर का पासवर्ड हो, ठीक है। ठीक है, हम दे दिए। ईमेल आईडी हम दे देंगे, जो भी आपको देना हो हम ईमेल आईडी भी दे देते हैं। तो हमने ईमेल आईडी देके यहाँ से क्या करते हैं, हम नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से ओके। अब देखिए ये कैमरा हमारा एक्टिव हो गया, ओके फिनिश। यहाँ से हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर पे फिर खोलते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हो गया। अब यहाँ से हम पासवर्ड डाल देते हैं। तो इस वीडियो में कई सारे हम ऑप्शन को सही करना बताए हैं, जिससे कैमरे को एक्टिव करने का तरीका ये आपको पता चल गया। अब इसमें हम आते हैं कैमरे का हमें क्या बदलना है, आईपी एड्रेस बदलना हो तो क्या करेंगे। सबसे पहले सेटिंग पे जाएंगे, सिस्टम पे चले जाएंगे, इसके बाद हम चले जाएंगे नेटवर्क पे जाएंगे आईपी बदलने के लिए, उसके बाद टीसीपी आईपी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आईपी 1 है और यहाँ पे लिखा है 250, तो हम 250 को कर देते हैं, 2 कर दिया, ठीक है। बाकी हम कुछ नहीं करेंगे, हम आईपी चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम कुछ बदल सकते हैं। तो आईपी हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ये आईपी हम अपने राउटर के हिसाब से रखेंगे। मान के चलिए आपके घर में जियो का वाईफाई फाइबर लगा है, तो उसकी आईपी है जियो वाले की 192.168.20.1 है। तो हम इस कैमरे की आईपी क्या रखेंगे, 192.168.20.3 रखेंगे कैमरे की। मतलब राउटर के हिसाब से लास्ट वाली डिजिट क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। बाकी ये तीनों डिजिट क्या होनी चाहिए, राउटर के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक। तो अभी हम इसको क्या किए, अपने राउटर के हिसाब से रख लिए। अब यहाँ से हम सेव कर लेंगे। तो देखिए हम सेव कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से फिर हम आईपी फाइंडर खोलते हैं, तो एक बार रिफ्रेश मारते हैं। देखिए इसके पहले 1.250 था बाय डिफॉल्ट, रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। तो जैसे रिफ्रेश किए देखिए 192.168.1.2 आ गया। अब ये कैमरा फिर भी हमारा एक्सेस हो पाएगा। देखिए ये हमारा कैमरा चल पाएगा। क्यों चल पाएगा, क्योंकि हमारे लैपटॉप के आईपी के हिसाब से हमारी इसकी आईपी है, इसलिए इस पे एक्सेस हो पा रहा है। अगर एक्सेस नहीं हो रहा, आईपी फाइंडर इसीलिए है ताकि हमारा कोई भी आईपी हम देख सकते हैं। भले वो आईपी हमारा चले चाहे ना चले, उससे मतलब नहीं है, बट हर कैमरे की आईपी फाइंडर पे दिख जाएगी। वो कितना भी डिफरेंट आईपी हो, हमारा आईपी फाइंडर काम यही करता है, उसकी आईपी खोज के निकालने का काम करता है। फॉर्मेट किए, फिर हम इसका आईपी बदले, अब हम लगाते हैं सीधा कंट्रोलर पे, तो देखते हैं कैमरा चल पा रहा है कि नहीं। तो देखिए ये लैपटॉप पे हम लगाए थे आईपी संशोधन करने के लिए। अब यहाँ से लगाते निकाल देते हैं हम। अब इसको लगाते हैं अपने कंट्रोलर के ऊपर, यानी अपने एनवीआर के ऊपर। ये तो पहले हमने अपना कैमरे को ऐड कर दिया और राइट क्लिक करके हम मेन मेनू पे चले जाते हैं, कैमरा, ऐड आईपी कैमरा। एक बार हम यहाँ से सर्च मारते हैं। तो देखिए अभी हमारा क्या था, हम लैपटॉप से बदले थे ना 192.168.1.2 आ गया। अब इसको हम करते हैं यहाँ से क्लिक, सेलेक्ट और यहाँ से कर देते हैं ऐड। तो देखिए अभी ये रेड सिग्नल में है और देखिए ग्रीन सिग्नल में हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हमने आईपी कैमरे को आईपी फाइंडर के थ्रू उसका आईपी निकाला, उसको कैसे डिफॉल्ट किया, फिर उसकी आईपी बनाया, फिर उसको कैसे हम पूरा किए, शुरू से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको आने वाला वीडियो हमारा मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।